हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और इसके लिए हम लोग एक साइंटिफिक सिमुलेशन करेंगे। ये आप भी कर सकते हैं। आपको जस्ट गूगल में सर्च करना है फिट सिमुलेशन और आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के वेबसाइट में जा कर के या वहाँ से ये फिट सिमुलेशन देख सकते हैं। वहाँ बहुत सारे सिमुलेशंस हैं। तो आज हम लोग जो सिमुलेशन को करेंगे वो है बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हमें बताती है। हम ये पूरा वीडियो हिंदी में ही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल स्क्रीन। आप जब वहाँ वेबसाइट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए, ये है ओवरऑल स्क्रीन और ये देखिए फिट इंटरैक्टिव सिमुलेशन है। तो सिमुलेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग ज़रा पहले डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्रीन में आप क्या देखेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स हैं, आपको ध्यान देना है। ओके, सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है? ये है आपका जो मटेरियल हम लोग चूज़ करेंगे। यहाँ से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम लोग इस जगह से चूज़ करेंगे। तो फिलहाल अभी हमने नियॉन को चूज़ किया हुआ है। सो दिस आर नियॉन एटम्स। वैसे ही आर्गन एटम है, ये जो सिंगल है ये बेसिकली एटम्स है, राइट। और यहाँ जो डबल डबल है एक साथ, ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स है। ये देखिए, ये सिंगल जो है एटम्स है, मतलब यहाँ पे नियॉन और आर्गन एटम को आप चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमने नियॉन चूज़ किया हुआ है। कलर्स भी डिफरेंट है। और ऑक्सीजन एटम आप जानते ही हैं, ये डम्बल शेप का है। इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड होता है जो कि बेसिकली इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है। वैसे ही वाटर मोलिक्यूल भी होता है। कैसा होता है ये देखने में? ये रहा हाइड्रोजन और ये दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन एटम है और इनके बीच में ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है। तो ये है आपका सिंपल ऑक्सीजन मोलिक्यूल। हम इन सभी को डिफरेंट स्टेट्स में देखेंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। और यहाँ पे इफेक्टिवली ये जो पूरा हम देखेंगे, इन लोगों को हम देखना चाहेंगे कि कैसे करके ये चेंज होते हैं फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और गैस से क्या वापस लिक्विड, वापस सॉलिड। और इसके लिए हम यहाँ पे ये देखिए, ये थर्मामीटर है। ओके, यहाँ एक थर्मामीटर दिया हुआ है जो कि टेम्परेचर को मेजर कर पाएगी। कहाँ की टेम्परेचर को? यहाँ की, इस कंटेनर की। तो इफेक्टिवली इस कंटेनर में ही पूरा जो खेला है खेला जाएगा। और यहाँ पे एक बर्नर के जैसा आप सोच सकते हैं, जिससे कि हम हीट भी कर सकते हैं, फिर कूल डाउन भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ कर सकते हैं, कूल भी कर सकते हैं और हीट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये है पूरा स्टोरी, ठीक है। आपको समझ में आ गया? तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, चलिए। तो ये देखिए, अभी आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी हमने नियॉन को चूज़ किया हुआ है यहाँ सॉलिड स्टेट में। आप देख रहे हैं कि कितना ब्यूटीफुल एक अरेंजमेंट है। ये सारे एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं। अब अगर हम लिक्विड पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस काफ़ी थोड़ा बढ़ गया है। ओके, ये एक दूसरे से थोड़ा दूर में है। ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब इनका टेम्परेचर जो है पहले से ज़्यादा है। देखिए आप फिर से, पहले टेम्परेचर कितना था? -259 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत लो टेम्परेचर था। लिक्विड स्टेट ये कब आता है? जब -246 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। देखिए ये उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, पर हम लोगों के हिसाब से लो हो सकता है। पर -259 से लिक्विड स्टेट का -246 काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बढ़ गया है। नाउ और एक चीज़ देखिए, ये मोलिक्यूल्स दे आर टेकिंग द शेप ऑफ द कंटेनर। प्रीवियसली ये लोग जस्ट ऐसे करके ही सॉलिड थे, ये शेप ऑफ द कंटेनर नहीं ले रहे थे, पर लिक्विड स्टेट में ले रहे हैं। ओके, तो थर्मामीटर में आप टेम्परेचर देख रहे हैं। अब हम अगर गैस स्टेट में चले जाएँ, देखिए गैस है -217 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर हम इसको हीट करें तो ये सारे जो नियॉन एटम्स है ये गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। ये देखिए, ये एक दूसरे से इनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है काफ़ी दूर है। यहाँ पे चूंकि हम नियॉन एटम्स को लेके बात कर रहे हैं तो हम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की बात करेंगे। देखिए इन लोगों का वाइब्रेशन और जो रैंडम मोशन है
काफ़ी बढ़ गया क्योंकि अभी टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेयर टू योर लिक्विड स्टेट। ओके, फिर भी लिक्विड स्टेट में देखिए कुछ कुछ जो एटम्स हैं उनका शायद ये देखिए ये वाले का एनर्जी थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, ये देखिए इसका एनर्जी बढ़ा, ये थोड़ा ऊपर चला गया। ओके, पर गैस में सभी कोई एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू हिट द कंटेनर। ओके, इसी की वजह से आप प्रेशर भी देख पाओगे, वो हम दूसरे वीडियो में कवर कर चुके हैं। ओके, तो फिर से सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट। अब चलिए सॉलिड में जाते हैं और धीरे धीरे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ये देखिए अब हम हीट दे रहे हैं, देखिए नोटिस करिए, ये देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, ध्यान से देखिए, धीरे धीरे करके सब लिक्विड में आकर के अब डायरेक्टली धीरे धीरे ये गैसियस स्टेट में चले जा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मोलिक्यूल, कुछ एटम्स है और ज़्यादातर धीरे धीरे ऊपर में वेपोराइज करना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, सो सी इफेक्ट ऑफ हीटिंग। अब अगर हम धीरे धीरे इसको कूल करना शुरू करें, देखिए क्या होगा, सीधा इफेक्ट, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। यहाँ देखिए धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना, अब देखिए क्या होगा, कूलिंग हो रहा है। कूलिंग के इफेक्ट से उनका काइनेटिक एनर्जी कमना शुरू कर दिया। अब वो धीरे धीरे करके देखिए काफ़ी पास आ रहे हैं एक दूसरे के, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है कम गया। नाउ दे आर सेटलिंग डाउन टुगेदर, एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर आ गया। देखिए काफ़ी, जब हमने उनसे इनका काइनेटिक एनर्जी छीन लिया जब टेम्परेचर डाउन हो गया, तो फिर से ये देखिए अगर हम हाई कर दें टेम्परेचर, फिर से टूटना शुरू होगा। ये देखिए कितना मज़ेदार है ये, हम लोगों के आंखों के सामने हर चीज़ ये होता ही रहता है, पर हम अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं। पर ये साइंटिफिक सिमुलेशन के माध्यम से हम इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखिए पूरा गैसियस स्टेट में चला जा रहा है। ओके, नियॉन स्टेट के। नेक्स्ट हम आर्गन एटम्स को भी ले सकते हैं नियॉन के जैसे। ओके, ये देखिए, फिर हम ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स को भी ले सकते हैं, वही चीज़, ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म में ऐसा रहेगा देखिए, फिर लिक्विड में ऐसा हो गया, फिर गैस में एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, पूरा कंटेनर गैस से भर गया है। नेक्स्ट वाटर, वाटर का देखिए गैस, वाटर वेपर। नेक्स्ट लिक्विड फॉर्म में ये रहा, देखिए टेम्परेचर 13 डिग्री, गैस कितना था 156 डिग्री सेंटीग्रेड, काफ़ी ज़्यादा, बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा टेम्परेचर है ये, 100 डिग्रीज बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर, राइट। नेक्स्ट अगर सॉलिड कर दे तो एक चीज़ मज़ेदार है, वाटर में क्या होता है जब वो सॉलिड होता है तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ओपन स्ट्रक्चर। ये चीज़ आपको दूसरों में नहीं दिखेगा, जैसे कि नियॉन में देखिए, नियॉन का सॉलिड है, पर नियॉन का जब लिक्विड हो रहा है तो इनका वॉल्यूम बढ़ गया है, सॉलिड से लिक्विड में ज़्यादा। लेकिन वाटर के केस में जब वो लिक्विड है उससे कम वॉल्यूम नहीं होता है सॉलिड में, उससे बल्कि ज़्यादा ही होता है। इसीलिए बोलते हैं कि एक ही अमाउंट ऑफ लिक्विड बेसिकली वाटर से ज़्यादा वॉल्यूम होगा, एक ही अमाउंट, तो आपका एक ही मास ऑफ आइस का, मतलब अगर हम मास सेम ही रखें, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स सेम ही ले, तो वो मोलिक्यूल्स आइस में ज़्यादा वॉल्यूम लेंगे। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा वॉल्यूम लिया है, पर लिक्विड में उतना वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं, और गैस में तो पूरा कंटेनर हो जा रहा है। देखिए टेम्परेचर कितना हाई है थर्मामीटर में। ओके, चलिए अब इसको हम लोग धीरे धीरे कूल डाउन करना शुरू करते हैं। देखिए 100 डिग्री के नीचे आ गया, बॉइलिंग वाटर के नीचे आ गया, राइट। बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री, उससे नीचे आ गया, वो लिक्विड स्टेट में आ रहा है। नाउ इट इज़ इन ओवरऑल लिक्विड स्टेट, दो एक मोलिक्यूल्स का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, बट नाउ दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट। अब हम इसको और ज़्यादा अगर ठंडा कर दें, ये देखिए -95, तो पूरा वॉल्यूम बढ़ गया, ये पूरा सॉलिड आइस बन गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया आपको? तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो।